इन्होंने एक नियम लाया था, नियम 21 के तहत कि शिशु कन्या हत्या नहीं करना है। अगर आप हत्या करते हैं तो अपराध की श्रेणी में दर्ज होगा। जिस तरह से जो अपराध होता है किसी की भी हत्या करना पे वो अपराध की श्रेणी में दर्ज होगा। ये लाते कौन है? जॉन सोर। कोई हत्या अगर कन्या का कर रहा है तो आप लोग क्या कर दीजिए? शोर कर दीजिए, हल्ला कर दीजिए। इन्हीं के समय में एक युद्ध होता है, खुर्दा का युद्ध, 1795 में मराठा और अंग्रेज के बीच। आइएगा बात करेंगे यहाँ पे लॉर्ड वेली का शासनकाल को देखेंगे। लॉर्ड वेली साहब जब आते हैं 1798 से 1805 में, ये जब आते हैं कि सबसे पहले काम करते हैं भारत में अपना अधिकार करना चाहते हैं। इस समय यहाँ पे आंग्ल मैसूर हो चुके हैं 4। पूर्ण रूप से कब्जा अधिक हो सकते हैं तो अंग्रेज यहाँ पे विजेता रह चुका है। जैसे यहाँ पे 1799 ईस्वी में आंग्ल मैसूर चौथा समाप्त होता है, उससे पहले ही एक लेटर भेजता है हैदराबाद के पास, आप यहाँ पे सहायक संधि करेंगे। सहायक संधि का आप शामिल हो जाइए यहाँ से। आखिर ये सहायक संधि है क्या? सहायक संधि का मतलब होता है कि बाहरी रूप से किसी भी क्षेत्र पे कब्जा। इनका कहना था कि आप हमने शामिल हो जाइएगा तो आपको हम सैन्य सुरक्षा देंगे। कोई दूसरा कोई आक्रमण करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। कोई अगर, लेकिन शर्त है, लेकिन आप अगर विदेश नीति बनाना चाहते हैं तो हमसे पूछना पड़ेगा, तब आप विदेश नीति बना जा सकते हैं। अगर आप सेना रखना चाहते हैं तो आपको पूछना पड़ेगा। कोई किसी भी यूरोपीय को अगर सेना भर्ती करना चाहते हैं तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा, तो अभी आप भर्ती कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पुर्तगाल बेगड़ा भी है। ऐसा नहीं कि पुर्तगाल को भर्ती कर लीजिएगा, हमसे पूछना पड़ेगा। इसी तरह का लेटर यहाँ पे हैदराबाद के पास जाता है। हैदराबाद तुरंत हाँ कर देता है 1798 में। मैसूर के पास जाता है, टीपू सुल्तान के पास जाता है। टीपू सुल्तान लगा जाता है, टीपू सुल्तान से लड़ाई होता है तो टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध में। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा बच्चा को शासक बना के मैसूर को अपने कब्जे में लेता है 1799 में। ये क्रमबद्ध यहाँ पे चलता है। बात करेंगे तंजौर 1799 में। हैदराबाद को पुनः भी मिलान का 1800 में, अवध को 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार भोसले 1803 में, 1704 में। ठीक है, समझिएगा। हैदराबाद को पहले 98 में है, मैसूर को 1799 में, इस साइड में मैसूर है और इस साइड में तंजौर है। तो मैसूर 1799 में, हैदराबाद को पूरा 1800 में। अब बोलेंगे अवध, आपको बोलेंगे ए, आपको बोलेंगे ए, तो बोलेंगे अवध 1801 में। पेशवा बोलेंगे, पेश क्या बार करना है? 2 बार। किसी भी चीज को पेश करना है 2 बार। अब बरार, अब भोसले 3 में, 1803 में बड़ी डार है, वो अगर 3 बार गए थे, अब बोल दीजिए भोसले। सीधा बोलेंगे 4 में, सीधा बोलेंगे 4 में। इन्होंने कहा कि अगर सिविल सेवा में अगर चुना जाता है किसी व्यक्ति को और यहाँ पे कलकत्ता से चुना जाता है, तब तो उसका ट्रेनिंग जो होगा, प्रशिक्षण फोर्ट विलियम कॉलेज में होगा। और ये चुनने का जो अधिकार जो दिया गया था सिर्फ अंग्रेज को था। उन पद पे कोई भारतीय नहीं रहेगा। इसका 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषा सिखाया जाता था। ये ट्रेनिंग मिलती थी अंग्रेजों को। सोचिए, इसके बाद कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड से चुनकर प्रशासनिक पद पे आता है, भारत में भेजा जाता है, तब उसका ट्रेनिंग होगा इंग्लैंड में। और यहाँ जगह है, ये जगह है, कॉलेज का नाम है ईस्ट इंडिया कॉलेज में उनका ट्रेनिंग होगा। इस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग करने का काम कर दिया गया था। इन्होंने अपने साथ सबको मिलाने काम किया। जब इनका शासन का जब समाप्त होता है, उससे पहले कहते हैं कि सेना में भर्ती हम करेंगे, सेना में हमारे लोग होंगे। अब यहाँ पे सेना में आपके लोग होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेतन मिलेगा वो भारतीय राजस्व से मिलेगा, भारत से मिलेगा। धीरे धीरे ये सभी को लगभग मिला लेते हैं। उसके बाद इनका शासन समाप्त होता है। लेकिन फिर आ जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब जब आते हैं तो इनका मृत्यु हो जाता है 1808 में। और इनका कब देखेंगे? गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर में इनका कब हो जाता है। यानी कि अभी फिलहाल देखा सर जॉन जॉनसन को और लॉर्ड वेलेस्ली